हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देख रहे हैं अकाउंट करेंट का लेक्चर नंबर 2। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने का कोई मतलब नहीं है। पहले लेक्चर 1 देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आए। ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब दो पार्टीज एक दूसरे के साथ डीलिंग करती हैं और एक दूसरे को गुड्स बेचती और खरीदती हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को पेमेंट करती हैं और लेट पेमेंट करने पे इंटरेस्ट भी चार्ज करती हैं, तो इसका सेटलमेंट करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं अकाउंट करेंट। इस अकाउंट करेंट में कितने कॉलम्स होते हैं आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से फॉर्मेट याद होना चाहिए। 12 कॉलम्स होते हैं और वो 12 कॉलम्स कैसे होते हैं, 6 लेफ्ट हैंड साइड में मतलब डेबिट साइड में और 6 क्रेडिट साइड में। वो 6 कॉलम्स कौन से, एक बार फटाफट देख लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट। ठीक है, और क्रेडिट साइड भी यही सेम 6 कॉलम्स होते हैं। हमने देखा था कि 3 मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, अकाउंट करेंट बनाने के लिए, और उसमें से सबसे पहला पहला मेथड हमने देखा था। तो आज हम देखने जा रहे हैं दूसरा मेथड। तो चलिए मैं एक बार ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे। ये आप देख सकते हैं, मैंने 3 मेथड्स आपको बताए थे विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा है बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट। तो आज हम ये मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अगेन आती है, क्या तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहली चीज है फॉर्मेट और दूसरी चीज आती है प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे भी आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करना है। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट टेबल वाला फॉर्मेट याद है ना, तो ये फॉर्मेट याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है, क्योंकि बहुत ही एक माइनर चेंज है। वो ये है कि इंटरेस्ट वाले कॉलम की जगह प्रोडक्ट वाला कॉलम आ जाएगा। मतलब ऊपर जहां पे आप इंटरेस्ट लिख रहे हैं हेडिंग में, वहां पे इंटरेस्ट अलग कीजिए और प्रोडक्ट लिखिए, बस। बाकी सब सेम है। ठीक है, फॉर्मेट में सेम है, प्रोसेस में सेम नहीं है, प्रोसेस अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाकी सारी चीजें सेम है। मैं एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। नहीं देखा है तो फिर कह रहा हूं पिछला लेक्चर देखिए फिर यहां पे आइए। तो मैं यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट कॉलम है इसको मैं चेंज करके और प्रोडक्ट कर देता हूं। क्या किया मैंने, इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, बाकी चीजें सेम हैं। जैसे आप ड्यू डेट देख सकते हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, ये सब सेम है। तो मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ये रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ये कॉलम खाली कर दिया। और साथ ही साथ मैं आपको याद भी दिला देता हूं कि हमने क्या देखा था। देखो, मैं आपको याद दिला देता हूं, इसको भी रब कर देते हैं। देखो, हमने ये देखा था कि सबसे पहले ये यहाँ पे आप ड्यू डेट लिखते हैं पूरी, और इधर भी आपने ये ड्यू डेट लिखी। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा, आप ये अमाउंट का इंटरेस्ट फाइंड करते थे 123 डेज का, हाँ या ना। मतलब आप लिखते थे 200 इंटू ये 6% इंटू 123/365, जितना भी आता है वो इंटरेस्ट कॉलम में लिखते थे, हाँ या ना। बिल्कुल बराबर है। हम अब क्या करेंगे, मैं एक बार लिख के बता रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। हम लिखते थे 200 इंटू, ठीक है, 6/100 इंटू 123/365, राइट। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, हर एक ट्रांजैक्शन में, हर एक कैलकुलेशन में कॉमन क्या है। तो ध्यान दो, ये चीज कॉमन है, 6/100 डिवाइडेड बाय 365, ये सब में आप करेंगे। मैं यहां पे भी लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 330 इंटू 6% इंटू 92/365। तो आप देख सकते हैं ये 6% और डिवाइडेड बाय 365 ये सब में कॉमन है। ये है या नहीं, ठीक है ना, ये सब में कॉमन है। तो मैं अब यहां पे क्या कर रहा हूं, 200 इंटू 123,
मतलब जो अनकॉमन पार्ट है वो मैं यहां पे कैलकुलेट करके प्रोडक्ट में लिख दे रहा हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 200 इंटू 123, क्योंकि ये भी हर क्वेश्चन में बदल जा रहा है और ये भी बदल जा रहा है, ये आइडेंटिकल है, सेम है ना, कांस्टेंट है मैं कह सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 200 इंटू 123, 200 इंटू 123 ये हो जाता है 24,600। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं 330 इंटू 92, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 30360, ठीक है। फिर 330 इंटू 62, ये हो गया 20460। फिर 600 इंटू 31, तो आ जाता है 18,600। ये 20 इंटू जीरो, तो जीरो है, इसको कुछ लिखने का मतलब नहीं है। 90 इंटू 123, 90 इंटू 123, तो ये हो जाता है 11070। फिर 500 इंटू 62, ये हो रहा है 31,000। फिर 500 इंटू 31, ये हो जाता है 15,500। 200 इंटू 31, 6200 आना चाहिए, ये 6200। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ये प्रोडक्ट का टोटल कीजिए, ठीक है। तो मैं टोटल करता हूं 24,600। हाँ, तो ये टोटल जो आया, मैं रफ में लिख दे रहा हूं, ये डेबिट साइड का जो टोटल आया है वो आया है 94020, ठीक है। और ये इस तरफ का टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है, 11070। इस तरफ का टोटल आ रहा है 63770, ठीक है। तो ये मैं माइनस किया, तो ये आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 305, सॉरी 30250। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान देना अच्छे से, हाँ। यहाँ पे मैं बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ये है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टू इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये डेबिट साइड ज्यादा है, मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ का यहाँ पे ये टोटल जो है प्रोडक्ट्स का वो भी लिख देता हूं मैं, इसे हम रब कर देते हैं अभी। हाँ, तो इसका टोटल आया है 94020, इस तरफ भी 94020, ठीक है। बैलेंसिंग किया तो ये आ गया 30250। अब आपको टू इंटरेस्ट में क्या करना है, ध्यान देना, 30250 मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो अनकॉमन है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और जो कॉमन पार्ट था जो हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर है, इसका कैलकुलेशन करना बाकी है। तो ये जो डिफरेंस आता है ना, इसमें इंटू 6/100 इंटू 1/365, तो इंटू 6% और डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ जाता है आपका अमाउंट कॉलम में 4.97। आप चाहें तो इसको सीधे सीधे राउंड फिगर में 5 रुपए भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार किया था, 4.99 समथिंग आया था तो हमने 5 रुपए ले लिया था। तो आप चाहें तो 5 रुपए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगेन आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप टोटल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल करते हैं, 200 प्लस 330 प्लस 330 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 5 ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाता है 1485। और माइनस में करूंगा यहाँ पे, तो 90 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 200 माइनस 1485, तो ये आ जाता है 195। ये हो गया 1485। आई बात समझ में? क्या किया, बड़ा सिंपल है, ध्यान दीजिए। और क्यों किया ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले क्या किया उस पर आते हैं। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम को किया अलग, और उसकी जगह एक दूसरा कॉलम लेके आ गए, वो है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, आपके जो नंबर ऑफ डेज हैं और अमाउंट है, इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट कॉलम में लिखते गए, ठीक है। दोनों तरफ सेम किया।
फिर हमने बैलेंस किया प्रोडक्ट कॉलम को। तो प्रोडक्ट कॉलम में आप बैलेंस करने पे यहाँ पे देख रहे हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब हमें पैसे लेने हैं, ठीक है ना। तो उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, इसलिए मैंने डेबिट साइड में लिख दिया टू इंटरेस्ट। यही यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता यदि प्रोडक्ट का, तो फिर हमें पैसे देने होते, तो फिर हम क्या लिखते, बाय इंटरेस्ट लिखते। अभी हमें लेने हैं, इसलिए डेबिट साइड में मैं क्या लिख रहा हूं, टू इंटरेस्ट। ठीक है, अब टू इंटरेस्ट में हमने क्या करना है, जो डिफरेंस आया है प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट में हमने परसेंटेज ले लिया और डिवाइडेड बाय 365 कर दिया। तो जो आंसर आता है उसे आप क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे और फिर अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग करेंगे। जो आंसर आएगा, जो आपका बैलेंस आएगा, वही पैसे अब हमको लेने या फिर देने होंगे। क्लियर है, ये समझ में आया। तो मैं कहूंगा कि देखने में आसान है, करने में भी आसान है, मगर जब तक आप एक बार एटलीस्ट अच्छे से खुद से ना कर लें, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो ठीक है, बन रहा है और है भी इजी, मगर क्या होता है कि आप सीधे अगर एग्जाम में जाके ट्राई करेंगे ना, तो हो सकता है कि वहां पे आपको दिक्कत जाए। तो बेटर है खुद से ट्राई करके देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, मगर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना खुद से ट्राई किए कंटिन्यू ना करें, इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करें, ट्राई करें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि आगे का टॉपिक आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बनेगा यदि ये खुद से कोशिश करने के बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप देख चुके हैं कि किस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड से ये कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक चीज और हम ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। इसमें क्या है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज। ये जो नंबर ऑफ डेज है ना, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वो ये है कि हम ड्यू डेट से स्टार्ट करते हैं, आपको याद होगा पिछली बार भी हमने किया था, और क्लोजिंग डेट तक आते हैं, बराबर है। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मेथड। ड्यू डेट से शुरू किया और क्लोजिंग डेट तक आए, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड मेथड। दूसरा है हम ओपनिंग डेट से शुरू करते हैं, ओपनिंग डेट से शुरू करते हैं और आते हैं कहां तक, ड्यू डेट तक, ड्यू डेट तक, और इसको हम कहते हैं बैकवर्ड मेथड। ठीक है, इस बैकवर्ड मेथड को हम एपॉक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज विद द हेल्प ऑफ एपॉक मेथड या बैकवर्ड मेथड। अगर कुछ नहीं दिया है तो अभी तो जिस तरीके से हम कर रहे थे फॉरवर्ड मेथड्स में वैसे ही कर लेंगे, मगर इन केस एग्जाम में पूछते हैं तो फिर वहां पे ये मेथड भी हमको बनना चाहिए। ठीक है, बैकवर्ड क्यों बोल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है कि ये ओपनिंग होती है, ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट किसको कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देखिए ये सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या हुआ है, 16 सितंबर हुआ है, और ये बुक्स हम कब तक बना रहे हैं, 1 फेब तक बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये देख सकते हो आप, ये आपकी ओपनिंग डेट कहलाएगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, क्लोजिंग डेट कहलाएगी, और बीच बीच में आपकी ये क्या है, ड्यू डेट है ना। तो ड्यू डेट आमतौर पे आप क्या देखेंगे, बीच में मिलेगी। तो ये ओपनिंग डेट, फिर आती है ड्यू डेट और फिर आती है क्लोजिंग डेट। ठीक है ना, तो जब हम ड्यू डेट से क्लोजिंग डेट की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसे फॉरवर्ड कह रहे हैं, और जब ड्यू डेट से ओपनिंग डेट की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसे बैकवर्ड कह रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से वो देख रहे हैं कि ड्यू डेट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग डेट इट इज फॉरवर्ड एंड व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ओपनिंग डेट इट इज बैकवर्ड। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो ये लॉजिक है उनका।
तो हमें दोनों मेथड से कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दोनों तरीके से करके बता देता हूं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, लेक्चर को पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप an account current to be rendered by Mr. X to Mr. Y on 31st December 2016 taking interest into account at rate of 18% per annum। ये अकाउंट हम कब से बना रहे हैं, आप देखो यहाँ पे, ये हम बना रहे हैं 1 जुलाई 2016। और कब तक का बनाना है, 31 दिसंबर का बनाना है, ध्यान देना ना। तो हमारी ओपनिंग डेट है 1 जुलाई 2016 और क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर, और बीच बीच में क्या आएगी, ड्यू डेट आएगी, हाँ या ना। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, आप बस ध्यान देंगे, ठीक है। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान देने वाली बात है जिसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस है। ध्यान देने वाली बात है, यहां पे 1 जुलाई 2016 को हम गुड्स बेच नहीं रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है। मतलब ये बैलेंस कहां से आया होगा, ये बैलेंस हमारा 30 जून को हमने बुक्स क्लोज की होंगी और फिर उसके बाद इसको हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं जुलाई के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 30 जून को हमको पैसे लेने थे, कितने लेने थे, 600 रुपए, हाँ या ना, बिल्कुल लेने थे। तो जब हम डेज का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हमें 1 जुलाई को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 1 जनवरी को गुड्स बेचे 1 मंथ के क्रेडिट के लिए, तो मेरी ड्यू डेट क्या हो जाती है, 1 फरवरी हो जाती है। और मेरा जो कैलकुलेशन स्टार्ट होता है वो 1 फरवरी के बाद से शुरू होता है। कब से शुरू होता है, 1 फरवरी के बाद से शुरू होता है। मतलब 1 फेब तक हम नहीं लेंगे, मगर 1 फेब के बाद हम इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे आपसे। तो उसी प्रकार से 30 जून तक 30 जून तक का सेटलमेंट हो चुका है। अब ये 1 जुलाई हम आ रहे हैं, तो 1 जुलाई से हमको डेफिनेटली इंटरेस्ट लेना चालू करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप, अभी तक क्या होता था कि ये ड्यू डेट आपको दिखती थी तो ये ड्यू डेट को छोड़ देते थे और फिर आगे बढ़ते थे, मगर यहां पे इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई हमारी ड्यू डेट नहीं है, हमारी ड्यू डेट उससे पहले ही है, 30 जून है देखा जाए तो 1 जुलाई से हमको डेफिनेटली पैसे लेने पड़ेंगे, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये एक बड़ा भारी कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पे जो बात आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि यदि बैलेंस है तो आपको वो डेट इंक्लूड करके ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, ठीक। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ध्यान दें, यहां पे मैं ये फॉर्मेट बना रहा हूं और इस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। यहां पे हम लिखेंगे मिस्टर वाई इन अकाउंट, बोलो, करेंट विथ मिस्टर एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। अब हमको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे यहां पे। तो बैलेंस यहां पे हमको लेना है, किससे लेना है, मिस्टर वाई से पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं, हमको लेने हैं 600 रुपए। तो यहाँ पे 1/7/2016 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्या ब्रॉड डाउन, अमाउंट कितना है, 600 रुपए, ठीक है। अब ड्यू डेट आप इसको छोड़ दीजिए, यहां पे ड्यू डेट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान देना, यहां पे मेरे को लेना है कहां से कहां तक, मेरे को लेना है ड्यू डेट से लेकर और यहां तक, क्योंकि हम फॉरवर्ड चल रहे हैं।
तो देखा जाए कि ये 1 जुलाई, अभी मैं कह सकता हूं यहां पे कि 1 जुलाई से हमको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, तो आप चाहो तो यहां पे 30 जून को आप क्या ले सकते हो, ड्यू डेट ले सकते हो। 30 जून ड्यू डेट हो गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1 जुलाई से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, कब तक का, 31 दिसंबर का। ध्यान देना यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हम लेके चल रहे हैं फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में क्या होगा, ड्यू डेट से स्टार्ट करेंगे, 31 दिसंबर तक आएंगे। तो यहां पे ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, उसमें आप क्या करते हैं, 1 जुलाई से ही कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, कब तक, बिल्कुल एट द एंड ऑफ ईयर तक हम लेके चलेंगे, जो क्लोजिंग हमारा डेट होगी। मगर कैलकुलेशन में 1 जुलाई को कंसिडर करते हुए चलना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा जुलाई ले लूंगा, तो 31 डेज जुलाई के हो गए। फिर जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। रिपीट कर रहा हूं, हाँ, ध्यान देना। ये क्या हो गया, ये आपका पूरा जुलाई ले लिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो चलिए जोड़ लेते हैं यहां पे, 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31। तो बेटा ये हो जाता है 184 डेज। तो ये ले लिया मैंने 184। फिर उसके बाद 600 इंटू 184, सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाता है 110400। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आइए, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई। अब हम मिस्टर वाई को गुड्स बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेट लिख देंगे 30 जुलाई। क्या लिखना है, टू सेल। कितना है, 300 रुपए की सेल है। अब आइए ड्यू डेट, तो क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ। तो 1 मंथ, 30 जुलाई से एक महीना यदि हम जोड़ देते हैं, तो हो जाता है 30/8। हाँ या ना, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, अब आपको कैलकुलेशन करना है। मैं एक मिनट रब कर दूं, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी यहाँ पे। मैं ये रब कर दे रहा हूं। देखिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 30 अगस्त ले लेता हूं मैं। तो 30 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक लेना है। तो अगस्त में कितने दिन, 31 डेज। तो ये ले लिया मैंने एक दिन अगस्त का। फिर ले लिया सितंबर, ठीक है। फिर ले लिया अक्टूबर, फिर ले लेता हूँ नवंबर, और फिर ले लिया दिसंबर। तो यहाँ पे कितने दिन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 123 डेज। तो 123, ये ड्यू डेट में यहाँ पे लिख देता हूँ 30 अगस्त। ठीक है, तो 300 इंटू 123, फिर ये हो जाएगा आपका 36,900। ठीक है, 1 अगस्त को फिर गुड्स परचेज किए हैं मिस्टर वाई से। तो यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं 1 अगस्त। क्या लिखना है, बाय परचेज। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 200। ड्यू डेट, तो ड्यू डेट 1 मंथ है। तो आप एक काम कीजिए, 1 मंथ अगर हम जोड़ देते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, 1 सितंबर। तो ये हो गया 1 सितंबर। अब अगेन कैलकुलेशन करना पड़ेगा डेज का। यहाँ पे मैं रब कर दे रहा हूँ, आप वर्किंग अलग से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 सितंबर से लेके चल रहा हूँ 31 दिसंबर। ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यू डेट से यहाँ तक आ रहा हूँ। तो 1 सितंबर, सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो 29 डेज। 1 तारीख को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल और केवल जहां पे बैलेंसिंग फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है वहीं पे इंक्लूड करते हैं, बाकी जगह इंक्लूड हमको नहीं करना है। फिर आइए अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। तो कितना हो जाएगा, ये 60, 90 और ये हो जाएगा 91 डेज। तो 91 यहाँ पे ले लिया, 91 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 18,200। ठीक है, अब इसके बाद ये आइए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई। कब की बात है, 1 सितंबर की बात है। तो बाय कैश। तो जब भी कैश मिलता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपकी डेट और आपकी ड्यू डेट सेम रहती है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगेन आपको 1 सितंबर से 31 दिसंबर का गैप चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 91। तो ये हो जाएगा 9100। अब यहाँ पे आइए, 1 सितंबर को मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्राफ्ट
एट 3 months डेट। ड्राफ्ट का मतलब है, ध्यान रखिएगा, इट इज टॉकिंग अबाउट बिल्स रिसीवेबल। और मैं आपको एवरेज ड्यू डेट चैप्टर में भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब कभी भी आप ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मंथ जोड़ेंगे तो वहां 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस भी जरूर जोड़ेंगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 सितंबर में 3 महीने यदि हम जोड़ते हैं पहले, तो क्या हो जाता है, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, तो ये 1 दिसंबर हो गया। फिर 3 दिन और जोड़ेंगे तो 4 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मेरे को बिल मिल रहा है तो 1 सितंबर बाय बिल्स रिसीवेबल, कितना अमाउंट है, 400 रुपए है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 दिसंबर, या 4/12 भी लिख सकते हैं आप डेज का कैलकुलेशन करते हैं तो 4 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने दिन होते हैं, 4 दिसंबर हो गया, बाकी बचे कितने दिन, 31 माइनस 4 कर दो तो 27, तो 27 × 400, 27 × 400 ये हो जाता है 10,800। इज इट क्लियर? अब क्या करना है, अब आपको तरीका मालूम है कि हम प्रोडक्ट का टोटल करते हैं, इस तरफ दोनों तरफ करेंगे, रफ में करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हालांकि मेरे को दिखाई दे रहा है कि डेबिट साइड में ज्यादा है, 36,900 प्लस, तो ये आपका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 147,300। तो वही टोटल मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 147,300। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय, बताइए, बैलेंस ऑफ क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, माइनस ये हम कर देते हैं पूरा, एक जगह हमने यहाँ पे गलती की है, ये हमने गलती की है कि ये 91 नहीं होगा बल्कि ये 121 डेज है। ये कितना है, 121 डेज है। एक सेकंड, ये 121 डेज है, तो मैं अब यहाँ पे, हाँ, ये हो गया 121, ये भी 121, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। एक सेकंड, ये यहाँ पे 121 इंटू 200, तो ये हो जाता है 24,200। ये 24,200 और यहाँ पे हो जाएगा 12,100। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, ये मैंने 147,300 माइनस 24,200 माइनस 12,100 माइनस 10,800, तो बेटा ये आ जा रहा है आपका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 1,002,000। ठीक है, अब क्या करना है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 31 दिसंबर को टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, 1,002,000 इंटू कितना परसेंट है, 18/100 इंटू 1/365, तो करके देखते हैं, इंटू 18% डिवाइडेड बाय 365, तो हो जाता है 49.41, 49.41, ये अमाउंट कॉलम में लिखा। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल है, अब कुछ नहीं है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब आपको ये टोटल करना है, तो ये टोटल हो जाता है 949 माइनस 700, तो ये हो जा रहा है 249.41। ठीक है, तो 249.41, दिस इज योर व्हाट, बैलेंस, इतना पैसा हमको अभी लेना है। क्लियर है? तो ये क्या था, ये था आपका फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, अब इसी में बैकवर्ड मेथड कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, इसी में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट रब करता हूं, आपको नोट डाउन करना है तो लेक्चर को पॉज कर लो और फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। ये नंबर ऑफ डेज अलग हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी अलग हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज और ये प्रोडक्ट मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। हाँ, अभी मैंने क्या बताया, बैकवर्ड में क्या करते हैं हम,
ये गैप फाइंड किया जाता है। मतलब आपको क्या देखना है, 1 जुलाई से लेकर ड्यू डेट, है ना, तो 1 जुलाई से ड्यू डेट, ये इसी फॉर्म में हमको चलना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन देख रहे थे, 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई तक का गैप, तो 1 जुलाई से 1 जुलाई क्या होगा, 0 होगा। हमको कहां से कहां तक चलना है, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से 1 जुलाई। तो यहाँ पे आपकी शुरुआत कहां से होगी, आपकी शुरुआत 1 जुलाई से होगी और कहां तक जाएगी, 1 जुलाई तक ही जाएगी। तो ये हो गया 0। अब मैं आता हूं ये 30 अगस्त। तो 30 अगस्त अगेन 1 जुलाई से आपको स्टार्ट करना है, कब तक, 30 अगस्त तक करना है। तो जुलाई आपका पूरा लेंगे, है ना, इंक्लूडिंग 1 जुलाई, तो 31 प्लस 30 कितना हो जाता है, 61। सिंपल है। यहां पे भी आ जाइए, यहां पे आपकी ड्यू डेट है 1 सितंबर। तो मैं क्या करूंगा, 1 जुलाई से स्टार्ट करूंगा, कब तक, 1 सितंबर तक। तो मैं यहाँ पे जगह है, तो मैं जगह थोड़ी सी कम जा रही है, हाँ, ध्यान देना, 1 जुलाई से कहाँ तक जाना है, 1 सितंबर तक जाना है। तो ये 31 डेज जुलाई के, फिर अगस्त में 31, फिर आ, ये हो गया जुलाई, अगस्त और सितंबर का एक दिन, तो कितना हो गया, ये हो गया 63 डेज। तो 63 डेज यहाँ पे, 63 डेज यहाँ पे। अब आते हैं हम 4 दिसंबर। तो अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देख लेते हैं कितने दिन होते हैं, 31 प्लस 31 प्लस 30, 31, 4। तो ये हो रहा है 157 डेज, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करना है, एक चीज और बचती है, ये एक डिफरेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले काम करते हैं, प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट 0 हो गया, 300 इंटू 61, 61 इंटू 300, ये कितना हो जाता है, 18,300, ठीक है। यहाँ पे भी 200 इंटू 63, तो ये हो जाता है 12,600, फिर ये हो जाता है 6,300, एंड 157 इंटू 400, तो ये हो जाता है 62,800। अब एक एडिशनल चीज है, जब हम बैकवर्ड जा रहे हैं, जब हम एपॉक मेथड से कर रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो एक एडिशनल चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि आप यहां पे ये अमाउंट और ये अमाउंट का डिफरेंस फाइंड करेंगे। कौन कौन से, इसका और इसका। तो 900 माइनस कितना है, 700, कितना हो जाता है, 200। यहां पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, आप लिखेंगे 200 इनटू, अब आप क्या करेंगे, एक बार ये ध्यान देना बहुत अच्छे से, इस तरफ क्यों लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि इस तरफ ज्यादा है, तो बैलेंसिंग किधर होगी, इधर ही होगी, ये लॉजिकल है। 200 इंटू हमको क्या करना है, 1 जुलाई से लेकर और 31 दिसंबर तक जितने भी दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। क्या कहा मैंने, मैं कह रहा हूं बाकी सब हमने अभी तक क्या किया, ध्यान से सुनो, मैंने ये किया कि ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक आए और सारी कैलकुलेशन हम लिखते गए लिखते गए लिखते गए, सब हो गया। अंत में मैं क्या कर रहा हूं, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिख रहा हूं, और बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट में मैं क्या करूंगा, जितना ये अमाउंट का बैलेंस है 200 इंटू 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, मतलब ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक जितने भी दिन का कैलकुलेशन होगा वो पूरा का पूरा यहां पे 200 इंटू मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जुलाई में होते हैं 31, ठीक है, अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने दिन होते हैं, देखो 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, तो ये हो जाता है 184। समझ में आया, ये एडिशनल पॉइंट है, बैकवर्ड में है, फॉरवर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरवर्ड सिंपल था, पिछला क्वेश्चन भी किया फॉरवर्ड से किया, है ना, फिर ये भी हमने फॉरवर्ड से किया था। अब ये बैकवर्ड में, ये आपको बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये एडिशनल चीज आपको याद रखनी है, याद रखनी, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, लेक्चर को पीछे ले जाओ, फिर से देखो, मगर इसको क्लियर करो, ठीक है। इनटू मैं क्या कर रहा हूं अब 200, ये जो अमाउंट है ये यहां पे लिखा जाएगा 36,800। अब मैं क्या करूंगा, अब इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट का आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो 36,800 प्लस 62,800 प्लस 6,300 प्लस 12,600 माइनस 18,300, तो आपका जो टोटल जो डिफरेंस आएगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो मैं लिखूंगा
31 दिसंबर को टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना 100,200 बाय टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, जगह कम है चलो लिख देता हूं यहीं पे, टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 100,200। ठीक है, पिछले बार अभी यही क्वेश्चन हमने दूसरे मेथड से किया था, फॉरवर्ड मेथड से किया था, तो भी बैलेंस आपका इतना ही आया था, याद है आपको। अब चूंकि ये बैकवर्ड से चल रहे हैं तो इसीलिए आपका बैलेंस भी इस तरफ आता है। फॉरवर्ड में बैलेंस आपका सही तरफ आया था, जब आप बैकवर्ड कर रहे हैं तो बैलेंस भी ऑपोजिट साइड में आने लगता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सेम होगा, इंटू 18/100 इंटू 1/365 आया था 49.41, आपको याद होगा। तो बस 49.41 आप यहीं पे लिख देंगे और अगेन आप बैलेंसिंग करेंगे तो यही आएगा 249.41। क्लियर है, समझ में आया। मैंने कोशिश किया है कि सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, बस आपको एक चीज ये चाहिए कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। इस क्वेश्चन को आप खुद से जरूर ट्राई करें, एक बार नहीं कम से कम 2 बार, दोनों मेथड से आप ट्राई करें, आपको डेफिनेटली कमांड मिल जाएगा इस टॉपिक में, और यदि एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेटली बनेगा, कहीं कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। लेक्चर आपके पास है, आप चाहें जब चाहें जितनी बार चाहें उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।